नमस्कार। राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। एक युवा नेता जो पहली बार विधायक चुनकर आता है, सरकार में मंत्री भी बन जाता है। लगातार 14 साल मंत्री रहने के बाद वो आने वाले चौथे विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा होता है। तभी मार्केट में अचानक एक उसके नाम से बेहद आपत्तिजनक और अश्लील सीडी वायरल होने लगती है। इस बेहद ही आपत्तिजनक सीडी में वो नेता बेहद आपत्तिजनक अवस्था में नजर आता है। उसके साथ एक महिला होती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति को शर्मसार कर देने वाला वो वीडियो किसी और का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के मंत्री राजेश मूणत का बताया गया, जिसे बाद में फर्जी पाया गया। करीब 24 अक्टूबर 2017 से ये वीडियो वायरल होना शुरू होता है और 26 अक्टूबर को रायपुर में भाजपा नेता प्रकाश बजाज के पास कोई ब्लैकमेलिंग वाला कॉल आता है। उसके बाद रायपुर के पंडरी थाना में शिकायत दर्ज कराई जाती है। पुलिस फौरन हरकत में आती है। मामला सरकार से जुड़े कद्दावर मंत्री का था। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेहद करीबी राजेश मूणत के साथ पूरे सरकार की साख इसमें दांव पर लगी थी। बहुत जल्द ही ऐलान कर दिया जाता है कि यह मामला पूरी तरह राजनीतिक था। जैसे जैसे इस मामले की परतें उतरनी शुरू हो गई, बहुत जल्दी पता चल गया कि छत्तीसगढ़ के उस समय के कांग्रेस के पीसीसीएफ चीफ यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल का इसमें सीधे तौर पर हाथ है। इस मामले में 27 अक्टूबर 2017 को पुलिस गाजियाबाद से भूपेश बघेल के बेहद करीबी कथित पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार करती है। विनोद वर्मा के बारे में बताया गया कि ये भूपेश बघेल का रिश्तेदार है। बाद में जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो इन्हें अपना सलाहकार भी बना दिया। लेकिन फिलहाल बात उस सेक्स सीडी की। इस मामले में एक बड़ा अपडेट यह आया है, पिछले साल मार्च 2025 में सीबीआई की लोअर कोर्ट ने भूपेश बघेल को इस मामले में साफ तौर पर बरी कर दिया था। लेकिन अब सेशन कोर्ट ने सीबीआई की याचिका मंजूर कर दी है, यानी भूपेश बघेल के विरुद्ध फिर से ट्रायल चलेगा। उनके विरुद्ध एक गंभीर आरोप है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उस नकली सेक्स सीडी को बंटवाया था, अश्लीलता फैलाई थी। वैसे तो इस मामले में 6 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें सबसे पहले मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में भूपेश बघेल का नाम सामने आया है। फिलहाल इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। भूपेश बघेल के विरुद्ध सीबीआई का आरोप है कि उन्होंने फर्जी सेक्स सीडी बनवाई, इसे राजनीतिक लाभ के लिए प्रसारित किया। जबकि उनके करीबी सहयोगी विनोद वर्मा के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने सीडी बनाने और ब्लैकमेलिंग के पीछे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि कैलाश मुरारका, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्हें बाद में निष्कासित कर दिया गया, उनके विरुद्ध आरोप था कि उन्होंने सीडी बनाने के लिए फंडिंग और मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई। जबकि विजय भाटिया, जो फिलहाल शराब घोटाले वाले मामले में जेल में है, वो भूपेश बघेल के पुराने राजदार और उनके हमकदम रहे हैं। उनके विरुद्ध इस सेक्स सीडी वाले मामले में आरोप है कि वो इस मामले के प्रमुख षड्यंत्रकारी थे। जबकि मानस खनूजा, जो रायपुर के कारोबारी थे, जिनका नाम जांच में सामने आया। हालांकि जून 2018 में सीबीआई की पूछताछ के दौरान ही मानस ने कथित तौर पर मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। मानस की मौत ने इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। ये मामला इस आत्महत्या के बाद और ज्यादा चर्चा में आया। सीबीआई ने अक्टूबर 2017 से इस मामले को अपने हाथ में लिया था, जबकि सितंबर 2018 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सीबीआई ने अपनी चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की थी। इसमें आईटी एक्ट की धारा 67A और आईपीसी की धारा 469, जो कि किसी की साख बिगाड़ने के लिए जालसाजी करने की धारा होती है, इसके अलावा 471 और 120B यानी आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई। इस मामले में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इसी गिरफ्तारी को भूपेश बघेल ने एक बड़े इवेंट की तरह प्रस्तुत किया। साफ तौर पर विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक सहानुभूति लेने के लिए जमानत लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा था। 24 सितंबर 2018 को भूपेश बघेल ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन 27 सितंबर को ही यानी 3 दिनों के भीतर उन्होंने 1 लाख रुपए की जमानत याचिका लगाकर खुद की रिहाई मंजूर करवा ली। लेकिन इन 3 दिनों में ही छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ हो चुका था। 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के विरुद्ध आम जनता का एक स्वाभाविक सत्ता विरोधी जो माहौल था, उसका फायदा साफ तौर पर भूपेश बघेल लेने से पीछे नहीं हटे। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर कांग्रेस के नेताओं ने मैं भी भूपेश हूं का पोस्टर लगवा दिया। कुल मिलाकर एक तरफ उस समय की सरकार के विरुद्ध यानी सत्ता के विरुद्ध एक स्वाभाविक नाराजगी थी, तो भूपेश बघेल अपने लिए सहानुभूति का जुगाड़ लगवा चुके थे। ऐसे माहौल में जब भूपेश बघेल जेल से बाहर आते हैं, तब उनके लिए कुछ अलग ही राजनीतिक पटकथा
तैयार हो चुकी थी। कालांतर में जिसका फायदा साफ तौर पर भूपेश बघेल को मिला। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो अपनी पुरानी फितरत और आदत से बाज नहीं आए। उनकी फर्जी सेक्स सीडी वाली आपराधिक पृष्ठभूमि आगे भी कायम रही। उनके विरुद्ध महादेव सट्टा वाले मामले में एफआईआर में नामजद उन्हें आरोपी बनाया गया। शराब घोटाले मामले में उनका इकलौता बेटा जेल गया। उनके करीबी मंत्री कवासी लखमा अभी भी जेल में हैं। शराब कोला, सीजीपीएससी, सीजीएमएससी, गाय गोबर से लेकर ढेर सारे तमाम मामलों में घपले घोटाले के आरोप भूपेश बघेल पर लगते रहे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है? इस सेक्स सीडी वाले पुराने अनुभव से तो थोड़ा सा तो आपको एहसास हो गया होगा। अब राजनीतिक हालात ऐसे हैं, धूप में चलिए, हल्के पांव फूक फूक कर कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल को जिन मामलों में मास्टरी है उनका भी भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ बड़े अपडेट आने वाले हैं। अंदर की वो बातें जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। मैं लेके आ रहा हूँ सारी बातें, हम खुलासा करेंगे। जिसे और छुपाएंगे उसे हम जरूर बताएंगे। राजबोध आपका अपना जनमंच है, जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ हम आपके लिए लाने वाले हैं। नमस्कार।